बल्कि धरती अम्बा और फादर ऑफ अर्थ के नाम से मशहूर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा हैं। अब कहानी शुरू होती है बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा बनने तक की। ये बात है 1888 से लेकर बीच में 1879 तक। चाईबासा के बुर्ज स्थित मिशनरी स्कूल में रोज की तरह क्लास चल रही थी। एक ईसाई शिक्षक डॉक्टर नॉट उनका नाम था, जो एक ईसाई शिक्षक डॉक्टर नॉट वहाँ की एक जनजाति मुंडा के लिए अपमानजनक शब्द का उपयोग कर रहे थे। तभी एक छात्र ने उस शिक्षक को कही गई बोली पर बड़ा ही क्रोध हुआ और वो उनके कही गई बातों का बड़ा दिलचस्पी से विरोध किए, जिसका परिणाम वे उस छात्र को उस स्कूल से निकाल दिया गया। वो छात्र और नहीं बल्कि बिरसा राज मुंडा थे। वो इस मुंडा कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो खुद ही उसी जनजाति से थे। आज भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में बड़ी संख्या में रहती है। पर यह बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। डॉक्टर नोट से हुई नोक-झोंक को स्कूल ईसाई धर्म को अपमान के तौर पर देखा और स्कूल के फादर लूथरन ने ब्रिटिश बिरसा को देर रात अपने कक्षा में आने का ऑर्डर दिया। उन्होंने ऑर्डर के अनुसार वो गए। फादर लूथर ने बिरसा को डॉक्टर नोट से माफी मांगने की बात कही। बिरसा मुंडा, जो उस वक्त मात्र 13 साल के थे, उनका मानना था कि जो शिक्षा और धर्म किसी दूसरी जाति या धर्म का अपमान करे, वह कैसे सही हो सकती है। इस बीच हुई एक घटना ने बिरसा के अंदर पनप रही इस आग में घी डालने का काम किया। दूसरे ही दिन उनके एक मित्र सोमा की बीमारी से मौत हो गई। सोमा ईसाई धर्म अपना चुका था, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार मुंडा जाति के रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार ही की जाए। अंतिम संस्कार की तैयारी की खबर फादर लूथरन को हुई तो वह अपने फॉलोअर्स के साथ वहां पहुंच गए और जोर दिए कि एक ईसाई को दफनाकर ही उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। यह बात ना मानने पर उन्होंने सभी गांव वालों को धमकी दी। यह सुनकर बिरसा का खून खौल गया। उन्होंने फादर को दो टूक समझाया कि एक तो उनकी ईसाई स्कूल गलत शिक्षा देकर आदिवासियों की जिंदगी परंपराओं में दखल दे रही है, दूसरा उनके रीति रिवाजों में बदलाव लाने की चाह रखती है। बिरसा की निडरता देख सभी गांववासी उनके साथ हो गए और उन्होंने फादर और उनके फॉलोअर्स को चेतावनी दी कि अब उन लोगों की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फादर लूथरन को अपनी जान पर डर लगा और वे वापस लौट गए। मुंडा जानते थे कि जीत बहुत छोटी है और इस घटना के बाद उनका जीवन बड़ा ही संघर्ष और कठिनाइयों से भरा होगा। लेकिन सोमा की चिता उठती लपटों में उन्हें स्वराज की अग्नि दिख रही थी। तब बिरसा मुंडा ने बरसत नाम से एक नए धर्म की स्थापना की, जो कहता था कि ईश्वर एक है। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जो आदिवासी समाज के लोगों की भलाई के लिए नहीं थी। ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने पालतू जानवर को जंगल में चराने का इनकार करा एवं जंगल की लकड़ियों को काटने का प्रतिबंध लगा दिए। धीरे धीरे करके ब्रिटिश सरकार ने उनके उस
जगह को कब्जा कर लिया, जिससे उनका रोजगार, उसका घर चला करता था। इसके पश्चात बिरसा मुंडा ने अपने जनजाति का लीडर बनने का फैसला किया। लीडर बनने के पश्चात उन्होंने अपने इस जाति का, इस कम्युनिटी का, वो अपना कम्युनिटी का सुधार किए। उस कम्युनिटी के लोग अधिकतर नशा करते थे, बलि चढ़ाया करते थे। इस सब पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके पश्चात वो अपने एक अलग गांव वासियों के साथ एक सेना बनाई, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर सके। ब्रिटिश बहुत ही चालाक थे और उन्होंने इनकी षड्यंत्र स्वरूप इन पर कब्जा बनाने का पूर्ण प्रयास करते रहे। पर कि मुंडा समाज, इनका लीडर बहुत ही स्ट्रांग था, जो अच्छी तरीके से लीडिंग करने के पश्चात उन पर हावी पड़ गया। बिरसा मुंडा उस समय लगभग 20 वर्ष के युवक थे, जो उनके खिलाफ बड़ा ही खतरनाक रोल निभा रहे थे। ब्रिटिशर पर हावी पड़ने के पश्चात ब्रिटिशर्स ने के खिलाफ बहुत हुए, परंतु कुछ ऐसे काम कर दिए बिरसा मुंडा ने, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो थे ही, और ब्रिटिशर ने उन पर एक नियम लागू कर दिया। वो नियम उनको जेल में कारावास दिलाने का था। ब्रिटिशर उन पर 500 का इनाम रख दिया, जिससे लोग बड़ा ही अट्रैक्ट हुए। वो 500 का इनाम यह था कि जो भी व्यक्ति बिरसा मुंडा का पता बता देगा ब्रिटिशर्स को, तो उसको 500 का इनाम दिया जाएगा। यह उस समय की बात है जब 500 बहुत ही बड़ा रकम माना जाता था। उनके रिश्तेदार लोभ में आकर उनकी पहचान ब्रिटिशर्स को बता दिए, और वो बड़े ही खतरनाक तरीके से पकड़ा गए। उनको जेल में लगाया गया। वहाँ उनकी मृत्यु कोई घटना से नहीं, बल्कि वहाँ एक सूखी जहर खिलाकर, वो लिक्विड था इसलिए उसको पिलाया गया, और कुछ दिन बाद जेल में उनका मृत्यु हो गया। इस प्रकार बिरसा मुंडा का कहानी यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।